क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज़ हम खाते हैं वो सिर्फ पेट तक नहीं, हमारी बॉडी और माइंड और रूह पर भी असर करती है। क्योंकि हम जो खाते पीते हैं सिर्फ उसका टेस्ट ही हमारे अंदर नहीं जाता, उसके साथ उस जगह की एनर्जी, उस इंसान की नीयत और उस वक्त के अल्फाज भी कहीं ना कहीं असर छोड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हर चीज़ पर बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, खाना खाने के पहले और बाद की दुआ पढ़ते थे, और कुछ लोग खाने पर दरूद इब्राहिम, सूरे कुरैश भी दम करते हैं, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो जी आज की वीडियो में आपको दरूद इब्राहिम और सूरे कुरैश के वो राज बताऊंगी जो आपको पूरे यूट्यूब पे या पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। इसलिए आप लोग ने वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपको जिस्मानी बीमारियों से निकालेगा, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, आपकी 1000 बीमारियां दूर होंगी, आपकी ज़िंदगी की तकलीफ परेशानियां ख़त्म होंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। कभी आपने गौर की है इस बात पर कि जिस चीज़ पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, जिस पानी पर दम किया जाता है, चाहे वो सूरे मुज़म्मिल हो, सूरे अल बकरा हो, या दरूद इब्राहिम हो, कुरान पाक की कोई भी आयत हो, या जिस घर पर दम किया जाता है, क्यों वो घर बरकत और सुकून वाला बन जाता है। जिस घर में रोज़ाना तिलावत होती है, क्यों उस घर में रहमत बरसती है, सुकून आता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। जिस घर में दम किया हुआ पानी पिया जाता है, उस घर में बीमारियां क्यों नहीं आती, उस घर में शिफा कैसे रहती है। बहुत अरसा पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक खातून से हुई जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा और गहरा लेसन सिखा दिया, जो आज मैं आपको सिखाऊंगी। और उनके बहुत सारे मिरेकल्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपने देखा होगा कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज़ का जिक्र करता है। अब मैं एज ए मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम जिक्र करती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, दरूद इब्राहिम, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। वहीं अगर मैं नॉन मुस्लिम्स की बात करूँ तो कुछ नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, और कुछ नॉन मुस्लिम चर्च में प्रेयर करते हैं, और हम मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं और दरूद पाक पढ़ते हैं। यानी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका सबका एक अपना जिक्र है, जिसको वो करते हैं अपने भगवान को, अपने रब को, अपने खुदा को राज़ी करने के लिए। और अगर मैं सच बोलूं तो हर इंसान की एनर्जी लेवल अलग होता है। कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसद रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जलते हैं, और उनके लिए हमेशा नेगेटिव और बुरा सोचते हैं, और सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इस इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं रहे। या वो उस इंसान को देखते हैं और देखने के बाद एकदम उनके मन में आता है कि यार ये इतना हैप्पी कैसे है, मैं इतना सैड हूँ, मेरी लाइफ में तो पॉजिटिविटी है ही नहीं। और आपने देखा होगा कि नज़र भी इसीलिए लगती है, और कुरान पाक में नज़र बरहक कहा गया है कि नज़र जो है वो ऊँट को भी कब्र तक पहुँचा देती है। सोचें, जब एक आई कांटेक्ट, यानी सिर्फ एक इंसान देखकर मन ही मन सोच रहा है, उस चीज़ का असर इतना गहरा है, तो जब एक इंसान अपने धर्म के हिसाब से एक चीज़ पर दम करता है तो उसका असर कितना होगा। अब हम सब के बहुत सारे लोगों की शॉप्स हैं, और वो शॉप्स पर अपने धर्म के हिसाब से सुबह में प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद वो दम करते हैं चीज़ों पर, और उसके बाद वो चीज़ हमारे घरों तक आती है। अब हमने कहीं से मिठाई ली, अब उनका धर्म कुछ और था, हमारा धर्म कुछ और था, उनकी एनर्जी हमारे घर तक आई। आपको शॉर्ट और इजी वे में मैं बताऊं तो, अब वहीं किसी और से आपने कोई चीज़ खाई किसी और के हाथ से, तो उसकी एनर्जी वो आप तक आई। से जब हमने एक नेगेटिव चीज़ खाई है तो वो हमारी बॉडी में फिर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हमारे दिमाग पे वही नेगेटिव असर डालेगी, हमारी बॉडी पे नेगेटिव असर डालेगी, हमें बीमारियों में घेर देगी। तो उन सिस्टर ने मुझे बताया, उनका वेट लूज का भी एक्सपीरियंस रहा था। प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने
बहुत ज़्यादा अपना वेट लूज़ किया और वो बहुत ज़्यादा फिट एंड हेल्दी रहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जब भी कोई चीज़ उनके घर में आती है, या पानी या कुछ भी, छोटी या बड़ी चीज़, यहाँ तक कि पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, लाइक अंकल चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स वगैरह, सब कुछ, चॉकलेट, यहाँ तक कि चॉकलेट भी, हर छोटी बड़ी चीज़ पर वो दुरूद इब्राहिम बिस्मिल्लाह दम करती हैं, उसके बाद उसको खाती हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अलावा वो हर अपने खाने पीने की चीज़ पर 7 टाइम सूरह कुरैश पढ़ती हैं और उसके बाद ही वो खाने की चीज़ को खाती हैं। उन्होंने बोला कि मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाती हूँ तो वहाँ भी सबसे पहले मेरी यही रूटीन रहती है कि मैं अपने प्रेयर के अकॉर्डिंग उस पर जिक्र करती हूँ, तिलावत करती हूँ, देन मैं उसको खाती हूँ। इस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा फिट एंड हेल्दी हैं, पॉजिटिव रहती हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। उनके और उनके हस्बैंड के दरमियान में बहुत ज़्यादा ना इत्तेफाकी हो गई थी, नाराज़गी हो गई थी और उनके हस्बैंड ने उनको और उनकी बच्ची को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन वो कहती हैं कि मेरी इसी रूटीन की वजह से आज मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब आपने एक चीज़ ये भी अपनी ज़िंदगी में देखी होगी कि आप कभी किसी इंसान के पास जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, दिल हल्का हो जाता है। और वहीं किसी और इंसान से आप बात करते हो तो एक इंसान ऐसा भी होता है कि उससे बात करके आपको डाउट्स होने लगते हैं कि यार वाकई में मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरे अंदर ये कमी है, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, ये इंसान के अंदर की हालत होती है, उसके अंदर की एनर्जी होती है। ये सुनने में थोड़ा सा आम लगा, लेकिन जब मैंने इसको खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मुझे बहुत बिग चेंजेस मिले और स्लोली मेरी हैबिट भी चेंज हुई हर चीज़ को सुन्नत तरीके से फॉलो करने की, और हर चीज़ पर दरूद इब्राहिम और सूरह कुरैश पढ़कर दम कर कर खाने की। और सच बताऊँ ना तो पानी पर और खाने पर, यहाँ तक कि मैं कभी कभी चाय पर भी दम करती हूँ। इससे ना मेरी परेशानियाँ दूर हुई, मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हमारी ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा परेशानियां ना स्ट्रेस और नेगेटिविटी और बेचैनी से भी होती हैं। आधी से ज़्यादा बीमारी हमारी ज़िंदगी में किसी डॉक्टर के रीज़न से नहीं होती है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम अंदर से बीमार हैं, हमारी रूह बीमार हो जाती है नेगेटिव लोगों में रहकर, नेगेटिव चीज़ों में रहकर। जिसको हमें जो है वो दोबारा से रूहानियत भरनी है और स्पिरिचुअल करना है। वो हम कैसे करेंगे? वो इन चीज़ों को फॉलो कर कर करेंगे कि हम सुन्नत पर अमल करें, अपने खाने पीने की चीज़ों पर दम कर कर खाएं, हलाल चीज़ें खाएं, हराम चीज़ों से बचें, हराम रिस्क से बचें। और जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना तो दिल हल्का होने लगता है। दरूद इब्राहिम सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, मोहब्बत है। और सूरह कुरैश रिस्क, सुकून और हिफाजत की याद दिलाती है। और ये सिर्फ आपके रिस्क को ही पॉजिटिव नहीं करता, बल्कि आपके रिस्क में बेशुमार बरकत करता है। जब आप इसे फॉलो करेंगे ना तो मैं गारंटेड ये कह सकती हूँ कि आपका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको जितने लॉन्ग टाइम तक फॉलो करते हैं, आप 6 महीने इसको फॉलो करके देख लें और आप अपने कैलेंडर में उस डेट को मार्क कर दें जब से आप ये स्टार्ट करते हैं। और आफ्टर 6 मंथ बाद आप मुझे इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में हमारा रिस्क कितना मल्टीप्लाई हुआ, कितने लेवल तक हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई हैं और किस हद तक हमारी जिंदगी में सुकून आया है। और जिस तरह से ना आपकी बॉडी फूड एब्जॉर्ब करती है ना, वैसे ही एनवायरनमेंट और एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेती है। शॉपकीपर्स अपने धर्म के हिसाब से पूरा दिन जिक्र करते हैं, कोई भजन करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है, और वही चीज़ें हम खरीद कर अपने घर लाते हैं। तो और फिर हम मुसलमान अपनी चीज़ों पर अल्लाह का नाम क्यों ना लें? खाने पर, पानी पर, अपने रूम पर, अपनी नींद पर, अपने दिल पर और अपने हर जिक्र पर। और एक बात हमेशा याद रखें, ये सिर्फ रूहानी सपोर्ट हुआ है। हेल्थ इशू में जितना डॉक्टर, मेडिसिन और प्रॉपर केयर ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जिक्र पर, अपनी लाइफ पर गौर और तवज्जो दें। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। इस्लाम बैलेंस सिखाता है, दुआ भी और दवा भी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ खाना, कम खाना, शुक्र करना, सुकून से खाना और अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद रखना सिखाया है। ज़्यादा दुनिया डिप्रेशन का शिकार है।
आज दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी के नाम पर बहुत चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं लोग, लेकिन एक मोमिन का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में होता है। तो आज से अपनी एक छोटी सी आदत बनाइए और आप इस चीज़ को ना जिस नियत से करेंगे, यानी कि आप अगर किसी बीमारी में अल्लाह ना करे मुब्तला है, कोई कैंसर की बीमारी में, कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई पथरी से परेशान है, आप किसी भी बीमारी की नियत से करेंगे, वेट लूज और वेट गेन की नियत से करेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ना ही नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जब आएगी तो आपकी ज़ुबान अच्छी होगी, आपका दिल अच्छा होगा, आपके इखलाक अच्छे होंगे, आपकी रूह बेहतर होगी, आपके चेहरे पर नूर आएगा। इससे आपने मेरी ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि आपने हर एक छोटी सी चीज़ पर भी बिस्मिल्लाह दरूद इब्राहिम पढ़ने की आदत डालनी है और हर चीज़ पर आपने दम कर कर खाना है। और अपने घर के पानी की बोतल्स पर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार दम करके रखा करो दरूद इब्राहिम सूरे बकरा, तो फिर आप देखो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी कैसे नहीं आती, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज हमारे अंदर से शुरू होता है, हमारी हैबिट से शुरू होता है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना। मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।